वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु कहने की परंपरा शंकराचार्य जी के बाद ज्यादा चली है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य, फिर उस गद्दी में जो बैठते हैं वो जगद्गुरु, पर गीता पहले की है। शंकराचार्य बाद में हुए हैं, गीता पहले की है। गीता में लिख दिया वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण जगद्गुरु है। इसी तरह योगी बहुत बीच बीच हुए। महाराष्ट्र में हुए संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ और नाथ संप्रदाय के बहुत योगी हुए, लेकिन योगियों में आदि योगी भगवान शंकर है। सब वहां से ही सीखते चले आते। यद्यपि हम वेदांत की जब बात कहते हैं तो जिनका नाम शंकराचार्य ने लिया, अपने गुरुदेव गोविंद पाद शंकराचार्य के गुरु, हम उनको नहीं समझते, हम शंकराचार्य को समझते हैं। क्योंकि वेदांत का प्रचार जनमानस तक पहुंचाने का योजनाबद्ध कार्य भगवान शंकराचार्य ने किया। इसी तरह वर्तमान में गांव-गांव तक हमारे गुरुदेव बुंदेलखंड में गांव में बैलगाड़ियों से घूम घूम कर उस जनता को जिसे कोई दार्शनिक पता नहीं, वहां तक शिवोहम के सिद्धांत को पहुंचाने की कोशिश की। उनकी देन हम लोग हैं। हम जानते भी नहीं। यदि गुरुदेव न होते तो हमको पता न होता वेदांत क्या है। तो अभी थोड़ी सी चर्चा करें, बहुत जल्दबाजी न करें तो थोड़ा समझ लें। भगवान कहते इंद्रियों का विषय नहीं है। आंखों से भगवान नहीं दिखता, त्वचा से छुआ नहीं जाता। यद्यपि इसका खंडन नहीं है, पर चूंकि हम उस परमात्मा की कथा करना चाहते हैं जो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, जो एक मेवा द्वितीय है, और उसका जानना मोक्ष के लिए आवश्यक है। मोक्ष का मतलब फिर क्या होगा क्या ना होगा, उधर मेरा ध्यान नहीं जाता। जीते जी उस सत्य को समझकर व्यक्ति की बुद्धि बंधन और मोक्ष की कल्पना से मुक्त हो जाती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य के ही वाक्यों में एक शब्द कह दो, न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। इतनी समझ मनुष्य को इसी शरीर के रहते आ जाती है कि क्या है मोक्ष और क्या है बंधन। थोड़ा दर्द हो गया तो बंधन है, ये क्या है? और तो ये मुक्ति। और हमारे गुरुदेव तो कभी कभी ये बोलते थे, पर ये कहाँ कहाँ ये याद नहीं है। मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। जो मंद बुद्धि के हैं उनको मुक्ति की प्रशंसा की गई है, जिससे इस रास्ते में लग जाएं। लगे तो उनको प्रशंसा कर दी और इस रास्ते पे लग गए, फिर पल्ले क्या पड़ेगा? जो मोक्ष के विषय में पहले तुम्हारे दिमाग में डाला था कि ये नहीं होता, फिर ये नहीं होता, फिर वहां ये नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। तुम जीते जी उस अनुभव को प्राप्त होगे, उस समझ को प्राप्त होगे जो नित्य मुक्तत्व, नित्य मुक्त हो, सदा मुक्त हो। लेकिन क्योंकि तुम्हारी बुद्धि देह में है अभी। दूसरा, तुम अपने अंतःकरण और इंद्रियों को समझते हो।
ये सब मेरे जानने में आते हैं। इस देह से इन इंद्रियों के द्वारा जो भिन्न जगत दिखता है ये तो है ही भिन्न, इसको तो जानना ही है। क्या प्रक्रिया उल्टी, पहले कहा जाएगा ये देह तुम नहीं हो। अच्छा ये बताओ, किसी और देह को कहते हो ये मैं है, किसी दीवाल को कहते हो ये मैं हूं। तुम एक देह को, एक देह इसलिए उसको मैं किस शब्द से बताऊं जिसको तुम अपना मैं कह रहे हो, उस देह के अलावा कोई देह को मैं कहते हो किसी को? अर्थात इतने बड़े संसार से तुम अलग हो, पर एक देह तुम्हारा मैं है। तो वेदांत जब शुरू करेगा कथा तो कहेगा ये भी तुम नहीं हो। इतना तुमने निकाल के अपने से, प्रकृति से, बिना गुरु के, इतना तो तुम पहले से जानते हो कि ये हम नहीं है। शायद कुत्ता भी जब गुस्सा होता है तो दूसरे कुत्ते को काटता है, अर्थात उस कुत्ते को पता है कि ये मैं नहीं हूं। गधा लात मारता है तो दूसरे गधे को, किसी और को, उसे भी मालूम है ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। एक देह के अलावा किसी में मैंपन किसी को नहीं है, बिना गीता के, बिना रामायण के। पर एक देह का मैंपन जो हटा दे, सब देहों से मैंपन तो तुम्हारा हटा ही हटाया है, सिर्फ थोड़ा सा अटका है ये मैं। यदि ये भी मैं ना हो, सोचो जरा ये मैं नहीं हूं, कैसे मानो? ऐसे मानो कि स्वप्न में तुम थे और स्वप्न में तुम्हारे एक देह था, उसका तुम्हें सुख दुख, उसे तुम मैं समझते थे। उस समय ये देह खाट में पड़ा था, ठीक है ना? इस देह से तुम्हारा रिश्ता उतनी देर कहां था? चाहे थोड़ी देर को इससे हट गया। और एक तो मैं अपने स्वप्न की भी बात बताता हूं, ऐसे स्वप्न कम होते हैं पर हो जाते हैं, मरने के हुए, कई तरह के हुए। पर एक बार मुझे वो स्वप्न हुआ कि मगर पीछे पड़ा और मैं भागा, बस खा लेता, फिर गिर पड़ूं, फिर भागूं, फिर इधर जाऊं। अब चाहे वो जागृत हो चाहे स्वप्न, जरा भी झूठाई तो थी नहीं। मरने का खतरा उतना ही था जितना जागृत में। जागृत में कोई मारने आए तो आप बचने की कोशिश करोगे, मैं भी कर रहा था। ये थोड़ा लगता था कि ये स्वप्न है। पर एक आश्चर्य हुआ, उस कष्ट में इतनी बड़ी क्रांति हो गई, जैसे लोग कहते हैं क्रांति, इतनी बड़ी क्रांति हो गई कि मैं मनुष्य से एकदम चिड़िया बन गया। अब कितनी मुझे खुशी हुई। तुम पुनर्जन्म से डरते हो, मैं मनुष्य जन्म से उसी क्षण चिड़िया बन गया। और याद भी कि देखो मैं मनुष्य से चिड़िया बन गया। अब चिड़िया बनने से मगर से पीछा छूटा, बल्कि मगर की पीठ पर मैं चोंच मारता, उड़ जाता, फिर चोंच मारता। अब उस देह से मैंपन हट गया, अब चिड़िया से मेरा मैंपन हो गया, अब मैं खुश हो गया। इतना तो मैंने देखा, बाकी फिर मैं और जोड़ दिया करता हूं समझने के लिए कि मान लो मैं चिड़िया बन गया और बहुत खुशी हो गई, जान बच गई मेरी। आप जानते हो कितनी खुशी हुई। मान लो इस समय बाज आ जाता और मेरे ऊपर झपटता तो क्या करता? माने एक देह के कारण, एक देहधारी से मैं बच गया। जैसे शेर से हाथी डरता है, बड़े बड़े और जीव जंगल के डरते हैं, शेर से तो चींटी नहीं डरती। ये एक अलग ही हिसाब है। तो अब मैं चिड़िया बन गया, राहत मिल गई, बड़ी अच्छी कृपा रही, प्रारब्ध अच्छा होगा तो उतने से ही थोड़ी देर बाद नींद खुल गई। यदि देर तक चलता कहीं आवाज आ जाता तो फिर जान बचा के भगता, फिर यहां भगता,
फिर कहीं छिपता, चिड़िया बन के भी। अर्थात कभी भी तुम देह बनकर, सच बताऊं, देह बनकर तुम भगवान भी बन जाओगे ना, तो वहां भी काल आ ही जाएगा। देहधारी को काल छोड़ता नहीं, देहधारी को नहीं छोड़ता। ये और संभाल के बोलूं तो कहूंगा देह को नहीं छोड़ता, देह को नहीं छोड़ता। अब देहधारी देह ही को मैं मानता है, इसलिए उसे देह बदलने की, बचने की इच्छा होती है। अब मान लो चिड़िया में था और देह छोड़ देता, मनुष्य बन करके चिड़िया बनना या चिड़िया बन करके बाज बन जाता या और कोई जीव बन जाता, ये तो परिवर्तन हुआ। शायद मैं देहधारी न रहता और रह जाता तो, यदि मैं देह न रहता, भगवान कृष्ण ने यही तो कहा, ये शरीर नाशी है अतु अविनाशी है, अनाशिनी अनाशिनो अप्रमेयस्य। आत्मा अविनाशी, अनाशी और अप्रमेय है, किसी प्रमाण से प्रमाणित नहीं होता। देखो मैं यहां बैठा हूं, बोल रहा हूं, तो इसमें आपको कोई संदेह हो रहा है क्या? नहीं। क्यों संदेह क्यों नहीं है? गीता में लिखा है। मैं हाल में बैठा हूं, ये रामायण में लिखा है, वेद में लिखा है। तो ये कैसे जान रहे हो? ये इंद्रियां भी प्रमाण है। संसार के होने में कोई बैठा है, खड़ा है, ये आपकी इंद्रियां प्रमाण है। ठीक है, ये इसमें गीता प्रमाण है कि आपकी नेत्र प्रमाण है? तो ये नेत्र प्रमाण है। हम लोग कहते हैं परमात्मा अप्रमेय है, किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। मान लो कभी कभी घरों पर चूहा मर जाता है, बिल्ली मर जाए तो कहने क्या है, और देर तक रुक जाए तो बदबू आती है। अब उस बदबू, अभी बिल्ली नहीं दिखी, बदबू आती है, तो लोग कहते हैं कहीं बिल्ली मर गई है, तो उसमें नाक प्रमाण है। गर्मी सर्दी होती है, अभी यहाँ कार्यक्रम में रहे हो, किसी को गर्मी लगी है, एक आध बच्ची इतना गर्मी में रही नहीं तो उसको अच्छा नहीं लगा तो आज गई, श्रद्धा से गई, दुखी होके नहीं गई पर गई। अब गर्मी लगी, अब इस गर्मी में क्या प्रमाण है? इंद्रियां, त्वचा इंद्रिय है, अर्थात संसार में इंद्रियां प्रमाण है। और देह है, देह है, जागे तो देह है। इसके देह के होने में कौन प्रमाण है? इसके लिए भी गीता नहीं पढ़नी। जागे, देह खाट में है, फिर गीता नहीं पढ़ते कि इस समय मैं खाट में हूं कि जमीन में हूं। एक चुटकुला हमने ऐसा पढ़ा था, है तो बड़ा मजेदार। इस देह को खाट में जब जागा तो खाट में मिला, और स्वप्न में वो जंगल में था। स्वप्न में कहीं भटक गया था, बड़ा परेशान था, तो नींद जब खुल गई तो खाट में हूं, जंगल में नहीं हूं, इसके समझने के लिए उसे गीता पढ़नी पड़ी। मैं खाट में हूं, जंगल में नहीं हूं, वो झूठ था, ये सच है। इसमें भी मेरी जागृत अवस्था, मेरा मन प्रमाण है कि मैं यहां पड़ा हूं। ध्यान में शरीर पड़ा होता है, बैठा होता है, यमसारटी करते हो, सब अंग होते हैं, उनका तुम्हें पता चलता रहता है। उसके लिए और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आपको सजेशन देंगे, सुनाएंगे, उसके अनुसार आप अपने मन को उन अंगों में ले जाते हो, अंग प्रत्यंगों में खिंचाव, तनाव, लचीलापन लाते हो, लेकिन मालूम तो तुम्ही को होते हैं। अब यहां जब कहता हूं तुम्ही को मालूम होते हैं, तब तुम मालूम होते हो या तुमको मालूम होता है? तुम्हारा मैं क्या है? तुमको मालूम होता है अपना शरीर पड़ा हुआ, लेटा हुआ, शिथिल,
तो जिसको मालूम होता है वो मैं है तुम्हारा, या जो मालूम पड़ता है शवासन में लेटा हुआ ये तुम हो। और या तो कहो यदि शरीर तुम हो तो शरीर पड़ा है ये मालूम होता है मन को, ठीक है, और मन तुम हो नहीं, मन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सपोज कहा है मैंने, हाँ मैंने फैसला नहीं सुनाया। सपोज मन तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, जागे शरीर पड़ा है तो मन से मालूम पड़ा, और मन तुम हो नहीं, मन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो शरीर पड़ा है, इसमें सबूत कौन है? जैसे तुम पड़े हो कमरे में और कोई घूमता हुआ तुम्हें देख आया तो यहां वालों को भी पता चल जाएगा कि वहां कमरे में वो पड़ा है, तो जिसने देखा उसे पता होगा। तो जिस मन ने देखा शरीर को पड़ा हुआ ढीला शिथिल अंग और उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं उसका ज्ञाता कौन है? मन। मन ना हो तो पता न चलेगा। कभी कभी एक आध को नींद भी आ जाती है ये मसाल्टी में, क्योंकि इतना रिलैक्स कभी हुए नहीं, तनाव से भरे रहते हैं। जब रिलैक्स होता है शरीर अच्छा सा लगता है तो थोड़ी देर में कई को नींद आ जाती है। नींद आ जाए तो कहां पड़ा है, शरीर से कोई मतलब ही न रहा। जागे तो पता चला, अर्थात शरीर के होने में तुम्हारा अंतःकरण प्रमाण है। एक एक कदम बढ़े। संसार के होने में इंद्रियां प्रमाण, देह आदि के होने में आपका अंतःकरण प्रमाण, और मन ध्यान में आज लगा कि नहीं लगा, कैसा मन को लगा, इसमें कौन प्रमाण है? गुरु जी। आपका मन नहीं लगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो गुरु जी तुमसे पूछेंगे आज कैसा लगा, कि गुरु जी बता चलेंगे कि आज तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। देख लो, हम सर्वज्ञ की खोल पट्टी खोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के नियम है, ज्ञान का एक सिस्टम है। तो मन नहीं लगा तो जब हम पूछेंगे भाई कैसा रहा, मेरा और तो ठीक था पर मन ठहरा नहीं, इसमें कौन सबूत है? तुमसे पूछ के गुरुजी सोचेंगे कि आगे चलो दूसरी विधि से कराएंगे, ये विधि तुम्हें सूट नहीं कर रही, लेकिन बताओगे तो तुम। कई लोग हमसे पूछते हैं कि जीवन सफल हो जाए, कई से हम पूछते हैं कि जीवन सफल हो गए की पहचान क्या है। दूसरा एक आध पूछते हैं कि भगवान हमको नहीं मिला। एक तो छोटा बच्चा आता है भी अपनी माँ के साथ यहीं 2 दिन से, वो कहता है मैं शिव जी मिला दूं। हमने कहा शिव जी की पहचान है, वो फोटो के होंगे शिव जी। मान लो शिव जी मिल जाएं तो किससे मिलाओगे? और भगवान यदि मिल जाएं तो तुम भगवान किनमें से मिलाओगे? जो प्रचलित वाले हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, यदि इनसे कोई नए ढंग से आ जाए, इनसे कोई तालमेल ना हो तो क्या समझोगे? अरे भाई, हमारी कहानियों में आया है कि वो क्या है, नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। अब बताओ, मान लो ध्यान में कुत्ता आ जाए तो? झूठ नहीं बताना, तो तुम बहुत खुश हो गए कि आज मुझे भगवान ध्यान में दिख गए। उन्हें तो रोटी ले जाने वाले कुत्ते में भी भगवान दिखे, चाहे वो पागल हैं इसलिए दिखे या बहुत भावना वाले हैं इसलिए दिखे। हम तटस्थ होके बात कहते हैं, पर उन्हें भगवान दिखे और धन्य हो गए। आज तक उनकी याद की जा रही है इस निष्ठा की, कुत्ते में भी उन्हें भगवान दिखाई पड़ गए। और आपको ध्यान में रोशनी दिख जाए तो आप कहोगे रोशनी तो दिखती है पर अभी भगवान नहीं दिखा। नाद तो सुनाई देते हैं पर भगवान नहीं मिला। हमें तुम्हें भगवान की पहचान भी है क्या? जिनका नाम हमने भगवान रखा है
मान लो किसी अन्य वजह वाले को राम दिख जाए, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि उन्हें लगेगा कि भगवान दिखे। एक बार हमें ध्यान में मुस्लिम फकीर दिखा, सचमुच झूठ नहीं है, हमें तब भी बड़ा आनंद आया। हमने कहा कभी हमने किसी ध्यान की इच्छा भी नहीं की, किसी मुस्लिम फकीर की, पर ये दिख रहे, आनंद से देखते रहे, आनंद से देखा। हमें जलन नहीं हुई कि उसको चाहा था ये क्यों आ गए, हमें लगा आ गया। एक हंसी की बात सुना दे। एक कॉलेज में एक बिल्ली आ गई, बिल्ली, कई लड़के दौड़े बिल्ली भगाने के लिए, बिल्ली आ गई। अरे कहने लगे कम से कम जनानी आई तो। एक खुश हो गया, जनानी का आना शुरू हो गया। तो देखो अब वो तो चुटकुला, पर यहाँ ध्यान में तुम्हें आंखें बंद अब कोई भी दर्शन हो जाए तो क्या ये सफलता नहीं है कि तुम इतना अंतर्मुख हो गए कि मन में आई चीज तुमको स्पष्ट ऐसे दिखती है जैसे संसार दिखता है, ऐसे रोशनी दिखे जैसे इन आंखों से दिखती, आंखें बंद। ये चमत्कार नहीं है? कुछ भी दिख जाए, यदि कुछ भी दिखता है ध्यान करते 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 तो समझो बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे अब देखो, तुम्हें दृश्य नहीं देखना जो इंद्रियों का विषय बन जाए, चाहे स्थूल इंद्रियों का विषय बन जाए, चाहे सूक्ष्म इंद्रियों का विषय बन जाए, चाहे स्वप्न की इंद्रियों में दिखे और चाहे जागृत में है, तो दोनों स्वप्न है। जो दिखता है वो स्वप्न है, जो दिशे सो सकल विनाशी वो दृश्य है। व्यवहारिका प्रपंचा मिथ्या दृश्यत्वात्, ये सारा दृश्य सदा रहने वाला नहीं है। अब देखो, तुम आंख से दृष्टा हो, मुझे तुम आंख से देखते हो, तो आंख से दृष्टा हो, पर यदि आंख न हो तो फिर मैं तुम्हारा दृश्य न रहा। या क्यों न रहा? क्योंकि तुम आंख से जो दृष्टा थे रहे नहीं। आंख न रही तो आंख से दृष्टा न रहे, कान न रहे तो श्रोता न रहे, जबान न रही तो वक्ता न रहे, जो इंद्रिय न रही उस विषय के ज्ञाता न रहे। पर अभी मन है तो शरीर के ज्ञाता हो, केवल मन हो, लेटे हो चाहे बैठे हो, केवल मन हो। बाकी इंद्रियां सचमुच यद्यपि नहीं कर पाते, पर भाग्यशाली हैं जो थोड़ी देर बाहर सुने ना, बाहर देखे ना। और सुने तो कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सावधानी चाहिए। ये इंद्रियों का विषय है, मैं इसका लाभ लूंगा, इसका आश्चर्य का आनंद अनुभव करूंगा, लेकिन मैं इसके देखने नहीं बैठा था। इसी तरह रोशनी हो, देखो, पर तुम दृश्य को देखने नहीं बैठे थे, तुम दृष्टा को जानने बैठे थे। तुम मन को जानने नहीं बैठे थे। अमन पर क्या बचा? जहां मन भी न रह गया तहां कौन बचा? मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन जहां अमन हो गया, मन जहां सो नहीं गया, अमन हो गया। मन कुछ चाहते ही नहीं, किसी तरफ दौड़ते ही नहीं। इसीलिए कई ने कह दिया, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। अब मन की खटपट मिट गई, मन शांत हो गया, अमन हो गया, तो दर्शन किसका हुआ? जहां मन अमन होगा तहां द्वैतम नैवोपलभ्यते, वहां राम नहीं दिखेंगे, वहां गुरुदेव नहीं दिखेंगे, वहां रोशनी नहीं दिखेगी, वहां आकाश नहीं दिखेगा। जहां मन अमन हो गया, दूसरा देखेगा कौन? दूसरा देखने के लिए मन चाहिए। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, वहां द्वैत नहीं रहेगा, तो फिर क्या वहां कोई न रहेगा? हाँ, यही है राज।
जिसके लिए इतनी देर भूमिका बनाई। जहां मन नहीं रहेगा तहां तुम न रहोगे, तो तुम मन के विषय हो क्या? तुम मन से जाने जाते हो कि मन तुमसे जाना जाता है? तुम इंद्रियों से देखे जाते हो कि इंद्रियां तुमसे देखती हैं? इसलिए भगवान सच्चा यदि कोई है तो बिना इंद्रिय और बिना मन के जो है उसका नाम आत्मा परमात्मा ब्रह्म है, तो वो तुम्हारे सिवा कौन हो? जहां मन नहीं रहता तहां कोई और कैसे मिल जाएगा? बिना मन के तुम्हें देह अपना नहीं मिलेगा, मन के बिना ये देह नहीं मिलेगा, बिना इंद्रियों के ये जगत नहीं मिलेगा, तो और कौन मिलेगा? फिर और चाहे गुरुजी हो, मान लो आपके हाथ ना हो तो गुरुजी को क्या टटोलोगे? आंख ना हो तो गुरुजी को क्या देखोगे? तो दिखने वाला तो आंखों से, हाथों से, त्वचा से, नाक से, गंध से। फूल है, कैसी महक है। यदि इंद्रियां मन ही नहीं है तो इंद्रियां जैसे गहरी नींद में अभी होता है, कोई और नहीं होता। तो जागृत अवस्था में गहरी नींद जैसी मन की अवस्था हो जाए, मन ही नहीं, तहां और कोई नहीं, तहां कौन प्राप्त होगा? खुद आप अपने को पाएंगे। मन से हम दूसरे को पाते हैं, अमन में हम अपने को पाते हैं। मन से और कुछ पाया जाता है, अमन में स्वयं को पाया जाता है। इसलिए मन से जो खो गया है वो अमन में मिल जाएगा। मन के कारण भगवान खोया है। यद्यपि साधना की दृष्टि से भी हम बीच बीच इसलिए कहते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जब तक आप उपासक हो तब तक किसी को भगवान मानकर जब उसके दर्शन करते हो तो आपका चित्त पुलकित होता है। गुरु के चरण स्पर्श करते हो, मन गुदगुदाता है, खुशी होती है। भगवान के मंदिर में दर्शन करते हो, रस आता है। तो ये संसार के रस के बजाय भगवान सगुण का ही रस मिलने लगे। यद्यपि ये निर्गुण परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचे, पर सगुण परमात्मा भी तो है। तो सगुण परमात्मा की उपासना, भजन, ध्यान करने से हमारे अंदर सरसता आती है, भक्ति आती है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये बंगलौर से ये सब जो सिखाने आए हैं, मैं वहां भी रहा, वहां खंडन नहीं है किसी चीज का। बड़ी साधना ढंग से ओंकार ध्वनि है, ओंकार का दर्शन करो। तो धीरे धीरे आप मन को जिसमें लगाओगे तैसे ही मन बनेगा। अपोजिट के ध्यान से मन में काम आता है, और भक्त के मन में यदि भगवान का ख्याल आ गया तो काम आएगा क्या? इसलिए हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का विलय हो, नाश हो, इसके लिए भगवान दिखना चाहिए। दिखने वाला भगवान पहले हो। इसीलिए यद्यपि वो कागभसुंड की कथा लंबी है, उन्होंने ये कहा था, गुरुजी ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, वो बार बार निर्गुण का उपदेश करते थे। तो उसने कहा कि पहले मैं अपनी आंखों से अवधेश भगवान राम का दर्शन करूंगा, तब मैं निर्गुण उपदेश सुनूंगा। तो ये साधना की दृष्टि से भी है कि जब हम कोई ऐसे साकार व्यक्ति का भगवान के रूप में दर्शन करते हैं, भगवान के रूप में छू पाते हैं, तो हमारे अंदर कुंडलनी, हाँ, बहुत गुरु भक्त जो होते हैं उनकी कुंडलनी गुरु दर्शन से जाग जाती है, उनके स्पर्श से आनंद गदगद हो जाता है। पर क्या है, बुद्धि न होने से हमारे कई साधक हैं जो नाच उठते हैं, लेकिन बुद्धू है, अभी भगवान नहीं मिला। अब ये चक्कर, कैसे आनंद तो आता है आपके दर्शन से, ये सब हो जाता है, मैं मस्त हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ। अब हो जाती तो हो, पर अब वो क्या करे? अब जो पागल हो जाते हैं प्रेम में, वो ज्ञान के नजदीक नहीं जाते, और जो ज्ञान की बात सुनते हैं उनमें भक्ति का लेश पागलपन नहीं। ये दोनों का संगम कैसे हो? ये भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे। एक मुस्लिम की लिखी पुस्तक
मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, बहुत अच्छी, ज्ञान प्रेम, उस पुस्तक का नाम है ज्ञान प्रेम, और वो एक मुस्लिम की लिखी है और बड़े गुरु से प्रभावित। और वो तो कहता है कि मैं महीने महीने शरीर की खबर से रहित हो जाता था। तो ये प्रेम आदमी को निर्विकार बना देता है, प्रेम आदमी को निर्विषय बना देता है, फिर तत्व को समझने में कोई देरी नहीं लगती, आसान हो जाता है। इसलिए खंडन नहीं चाहिए। हमारे ऋषि सब चीजों का वर्णन किया है, व्यर्थ नहीं, पर वो थोड़ी सी बात यही है, अब एक दिमाग में है, विचार क्षमता नहीं है, क्योंकि ये भी ग्रंथों में वर्णन है। कई लोगों की बुद्धि ज्यादा मूढ़ है, कई लोगों की बुद्धि ज्यादा स्थूल है, तो निर्विकार सत्य का स्मरण चिंतन नहीं कर पाते। तो जब आप लोग करते हो तो लोग बुराई देखते हैं ना, मैं भी थोड़ी तो बुराई देखता हूं, पर अच्छाई के लिए देखता हूं। जब आप यहाँ आके बैठते हो, कौन ठीक बैठा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन बीच में आया है, कौन लेट आया है, वहां से देखता रहता हूं। लोग कहते हैं भगवान भी कहीं झरोखे से देखता रहता है, तो मैं देखता रहता हूं। और जब लोग ठीक करते हैं तो मन, देखो, डूबते तुम हो, प्रेम से करते तुम हो, सुख मुझे मिलता है। अरे भी अभी हमारा मोह थोड़ी गया है। जैसे तुम अपने परिवार के बच्चों को सफल होते देखकर खुश होते हो कि नहीं, तो अभी हम पत्थर के थोड़ी हो गए हैं, हमको भी अच्छा लगता है। जब तुम प्रेम से करते हो तो हमें लगता है आपका आना सफल, इनको बुलाया है। हाँ, अभी कितने बार लगे, तुम चाहे लेट हो जाओ, घड़ी से आ जाती हैं वंदना, घड़ी से आ जाते हैं हमारे अमित, ठीक है ना। वो संकल्प का इतना प्रभाव होता है, इसीलिए यदि आप सच्चे मन से करेंगे ना, तो शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे है ही नहीं, जितना ही आप गहरे जाएंगे। इसलिए कई बार तो लोग फिर 4 से 10 बार फिर कम करने लगते हैं, और मेरे साथ भी घटता है, पर किसी किसी दिन तो मैं कम करता हूं। अभी भी वो लगाता हूं ना, मैं लगा के करता हूं, तो किसी दिन और अच्छे मन से, और अच्छे मन से। यद्यपि ये साक्षी के अंदर जाना नहीं है, पर वो शरीर के साथ भी ऐसे होने से बड़ा रस मिलता है, पवित्रता मिलती है, हल्कापन मिलता है, मन शांत हो जाता है। इसीलिए रोग निवारण की दृष्टि से इनकी पद्धति बहुत ही रिसर्च के बाद दी गई है। इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठावें। आप यहाँ से कुछ अच्छी बातें ले जाना, जीवन को धन्य बनाना।